तुम्हें थोड़ा भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे 2 बच्चों के साथ मैं कहाँ जाऊंगी? एक बार भी न सोचा कहाँ जाऊंगी मैं, कैसे जीऊंगी, किसके साथ जीऊंगी? बीच सड़क पर अकेली थी मैं। सड़क के मुंडेर पर बैठकर घंटों रोती रही। मेरी आंखें थक गई थी, आंसू आने भी बंद हो गए थे, लेकिन दिल था बस रोए जा रहा था। आत्मा थी जो कलप रही थी। अंदर बिखरे हुए कांच और ढहे हुए खंडहर सा हाल था। तब कहाँ थी तुम्हारी सोच? कहाँ फुर्र हो गया था तुम्हारा प्यार? आज आए हो हक जताने। दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, जिसको ऐसे ही छोड़ गए थे। वो बिटिया भी जवानी की दहलीज तक पहुंच गई हैं। बेटा हर दिन शाम मुझे लेने आता था मेम साहब के बंगले से। पूरे रास्ते बस यही पूछता था, माई तुम बर्तन कब तक धोने का काम करती रहोगी? मैं जैसे ही कमाने लगूंगा ना, वैसे ही तुम्हें ये सब बंद करवा दूंगा। उसने 8वीं कक्षा पार करते ही साहब का कुत्ता घुमाने का काम पकड़ लिया। अपनी तनख्वाह से बहन के लिए कपड़े लाता और मेरे लिए जलेबी। तुम्हें याद है ना, जलेबी कितना पसंद था मुझे। खैर छोड़ो यह सब। बेटा 12वीं पास करते ही रेलवे में लग गया। कितना शौक था उसे कॉलेज जाने का। बेचारा कभी कभी जाता था बहन को छोड़ने, तब कॉलेज के हर कोने तक जाता था। वापस आकर बोलता था, माई आज मेरी रात की ड्यूटी है, दिन में सो लेने दो। मैं नहीं जानती क्या कि वो बिस्तर में पड़ा रोता था अपने सपने के लिए। चलो मैं मान लेती हूँ कि मैं मजबूत थी, इसलिए झाड़ू बर्तन करके बच्चों को पाल लिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि लोग नहीं मिले मुझे। एक मेम साहब ने तो अपने जानकार से शादी कराने की बात चला दी थी। मैंने मना कर दिया। अपने बच्चों की नज़र में मैं गिरना नहीं चाहती थी। मेरे अंदरूनी शरीर ने कई बार मुझे भड़काया, लेकिन मैं अड़ी रही। तुम्हारी आंखों पर तो गुलाबी चश्मा चढ़ा हुआ था, वो चम्मक छल्लो क्या मिली? मैं तुम्हें बासी रोटी लगने लगी। तुम्हें क्या लगता था मुझे पता नहीं चलेगा? घर के काम करते करते रो कर मन हल्का कर लेती। मुझे लगता था कि कभी तो तुम वापस आओगे, लेकिन उस चम्मक छल्लों की अदाएं तुम्हें रिझाती थी। क्या कमी थी मुझ में? गौर से तुम कभी देखे ही नहीं मुझे। चलो छोड़ो, मैं क्या बोल रही हूँ ये सब। अब तो सब काबू में है, ना ही मन भटकता है ना ही शरीर। बेटे के लिए लड़की भी देख लिया है। अगले महीने शादी है। बिटिया दिल्ली में कलेक्टर की तैयारी कर रही है। मैं जानती हूँ उसको। वो 1-2 बार कोशिश करके पास कर जाएगी परीक्षा में, और कलेक्टर ना भी बनी तो कोई ना कोई मेम साहब जरूर बन जाएगी। तुम चले जाओ, बेटा वापस आता ही होगा। उसे पता चल गया तो वो कुछ भी कर गुजरेगा, रोक नहीं पाऊंगी उसको। हाँ, तुम्हारा धन्यवाद जरूर बनता है। तुमने 2 कमरों वाला मकान बना कर दिया था। कम से कम सर छुपाने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ा। अब तुम चले जाओ। तुमने हम लोगों का त्याग कर दिया था। हम तुम्हारा परित्याग नहीं करना चाहते, बस तुम चले जाओ। हाँ भाई साहब, टिकट की आवाज़ से मेरा ध्यान हटा। काश ट्रेन की सीट पर बैठे बैठे ही मर जाऊं। यह ट्रेन पलट जाए और सिर्फ मैं मरूं। उधर डॉली पैसे के लिए रोज लड़ती है। उसका बेटा, हाँ उसी का तो है। मेरा होता तो मेरी इज्जत भी करता, लेकिन वो भी डॉली के साथ मिलकर पैसों के लिए गाली गलौज करता रहता है। रिटायरमेंट का आधा से ज़्यादा पैसा तो दे दिया दोनों को। इतना भी अपने हाथ में न रखूं तो वो लोग घर से ही निकाल देंगे। वो डॉली 6 महीने में ही अपना रूप दिखा दी। किसी का दोस्त दिन भर घर के किसी कोने में पड़ा रहे तो पता चल जाता है कि क्या है। डॉली हमेशा कहती कि वो काम करते थक जाती थी, जबकि घर के काम के लिए तो बाई लगा रखी थी। खैर, यह सब तो होना ही था। मैंने भी तो धोखा दिया था किसी को, मुझे भी तो धोखा मिलना ही था। उसने जाने बोला, लेकिन था तो वो भी परित्याग।
आखिर मुझे भी तो मिलना ही था। परित्याग।